नमस्कार दोस्तों, गुरु केम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु केम एकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। देखो, केमिस्ट्री का कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी लेवल पे, उसको एक टॉपिक में हमेशा दिक्कत आती है। वो टॉपिक है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक जैसी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती है। पता नहीं लगता बच्चे को कि क्वेश्चन बफर का है, क्वेश्चन साल्ट हाइड्रोलाइसिस का है। ये टर्मिनोलॉजी जो है वो क्या होती है, पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, पी के डब्ल्यू क्या होता है, के ए क्या होता है, के बी क्या होता है, के ए के बी। ठीक है कि नहीं? पी के डब्ल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू क्या होता है। ऐसे ही हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस परसेंटेज क्या होती है या परसेंटेज आयनाइजेशन क्या होती है। ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से वो सफ़र होता है, बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है और अंत में वो डिसाइड करता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ के जाएंगे। ठीक है नहीं? तो आयनिक इक्विलिब्रियम स्टूडेंटों के लिए बड़ा डिजास्टर वाला टॉपिक रहता है और हर कोई इसको नहीं पढ़ा पाता, हर कोई समझा नहीं पाता। ठीक है नहीं? मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम सिखाऊंगा और इस प्रकार से आपको आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा कि आप किसी भी लेवल का कोई सा भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकोगे। ठीक है नहीं है? तो स्टार्ट करेंगे अपन आयनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम का ये कोई पहला लेक्चर नहीं है। इससे पहले मैंने एसिड बेस के 9 लेक्चर प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है नहीं है? एसिड बेस के 9 लेक्चर हैं अपने, वो जरूर देख लेना क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे काम में आएगी। ठीक है कि नहीं? बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती, जिनके बिना आपका आयनिक इक्विलिब्रियम अधूरा है। बताता भी नहीं है, समझाता भी नहीं है, उन चीजों के ऊपर जोर भी नहीं डालता। मैं उन चीजों के ऊपर फोकस करूंगा जिनसे आपके क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाए। ठीक है नहीं? क्वेश्चंस में आपके दिक्कत नहीं आए। तो जो जो चीजें मैं बताऊंगा, जो जो यहाँ पे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, वो फैक्ट आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं और उनको अपने खून में डाल लेना, ब्लड में डाल लेना। सर्कुलेट होना चाहिए वो पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन में, ताकि वो ताजगी आपके ब्लड में रहे, निकले नहीं। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। चलो देखो, जो इन सब की शुरुआत हुई है वो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से है। तो सबसे पहले हमें वाटर का डिसोसिएशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने एसिड बेस में एक थ्योरी बताई थी, सोलवेंट थ्योरी, और मैंने ये कहा था कि सोलवेंट ऑटो आयोनाइज या ऑटो डिसोसिएट रहता है। ठीक है नहीं? तो वाटर भी कुछ इसी प्रकार से आयोनाइज और डिसोसिएट रहेगा। ये वाटर और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर एसिड की तरह होगा और एक वाटर बेस की तरह होगा। प्रोटॉन का एक्सचेंज करेंगे। ठीक है भाई, देखो आराम से। एक तो बनाएगा ये H3O+ और एक बनाएगा OH-। ये H3O+ भी हो सकता है या H+ भी हो सकता है, आपकी इच्छा की बात है, अभी बताऊंगा H+ कब आएगा। और जब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जाएगी, के इक्विलिब्रियम, ठीक है नहीं? तो के इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन आएगी H3O+ की और साथ में OH- की। ठीक है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। चेक करो, वाटर का स्क्वायर आ गया यहाँ, कोई दिक्कत? ये तो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हमने आयनाइजेशन तो करवाया नहीं, आयनाइजेशन करवाते हैं। देखो आयनाइजेशन करवाते हैं अब। तो हम वाटर का आयोनाइजेशन करवाएंगे, तो वाटर के आयोनाइजेशन में H+ और OH- मिलेंगे, कोई दिक्कत? और यहां पे होगा आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ki। Ki क्या होगा? H+, OH- और H2। कोई दिक्कत? ये आयोनाइजेशन है। अब देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, केवल यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहां पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है? नहीं, आप इन दोनों को इक्वल करेंगे। देखो कैसे, आप क्या करोगे, के इक्विलिब्रियम इनटू वाटर का स्क्वायर इक्वल टू H3O+ और OH-। और यहां पे भी क्या करोगे, Ki इंटू वाटर इक्वल टू क्या करोगे, H3+ और OH- आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है
वो इसके राइट हैंड साइड वाले पोर्शन से क्या हो गया, इक्वल हो गया ये, ठीक है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ इक्वल होने का, इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि जो के इक्विलिब्रियम H2O का स्क्वायर है और के आई वाटर है, ये दोनों इक्वल है और ये किसके बराबर हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के KW। क्या है भाई, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW की इक्वल है, क्लियर है। और ये जो KW है वो सीधी सीधी अपन कहानी बोल सकते हैं कि KW बराबर क्या आएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। देखो आराम से समझना, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक बात, ठीक है नहीं। तो आपके पास KW आ गया कुल मिला के बात की, और यहां पे दो टर्मिनोलॉजी थी उनको भी मैंने क्लियर कर दिया है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, जब वाटर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों किसको देते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको देंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को, कोई दिक्कत। जब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को दे रहे हैं तो अपन बात कर लेते हैं फिक्स टेम्परेचर पे, एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है नहीं है। एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है कि हमने जब वाटर का चेक किया 298 केल्विन पर, तो वाटर में H आयन की कंसंट्रेशन आपको मिली 1 इंटू 10⁻⁻⁷ -7m, ठीक है नहीं है। और OH आयन की कंसंट्रेशन क्या मिली, OH आयन की कंसंट्रेशन ये मिली, देखो आराम से 1 इंटू 10⁻⁷। इसका मतलब ये हो गया कि 298 केल्विन टेम्परेचर पे अगर प्योर वाटर की बात करें अपन तो वो न्यूट्रल होता है, और उसमें H और OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो KW है आपका, उस KW की वैल्यू कितनी आएगी, KW की वैल्यू आएगी, आप देख पा रहे हो 1 इंटू 10⁻⁻14, और ये क्या है, H प्लस और OH आयन की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है कि ये M जरूर लिखना है KW। कोई दिक्कत, कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल सी कहानी चल रही है, ज्यादा पेचीदा नहीं है, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। अब आप समझने की कोशिश करना कि KW भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। भाई मैंने कोई नई बात तो बोली नहीं, KW क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी अदर फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, केवल और केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और किसी के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी टेम्परेचर आ जाए XYZ, समझ में आई, कोई सा भी टेम्परेचर आ जाए XYZ, तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि KW की वैल्यू कुछ भी हो, KW की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है नहीं है। लेकिन H प्लस और OH आयन की कंसंट्रेशन जो अपन बोल रहे हैं ना दोनों की इक्वल है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। कब, जब न्यूट्रल पॉइंट होगा। अगर न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है, आपको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है भाई, चेक करते हैं। तो हम वाटर का आयोनाइजेशन चेक करेंगे, क्या करेंगे, वाटर का आयोनाइजेशन चेक करेंगे, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो हमने क्या चेक किया, जैसे अपन मान लो कि वाटर की अपन क्या देंगे भाई, जैसे अपन चेक कर रहे हैं वाटर की, प्योर वाटर की मोलरिटी चेक करेंगे अपन, क्या करेंगे, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो आपको पता है मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर कैसे निकलती है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है नहीं है। आप क्या करोगे, डेंसिटी लोगे, डेंसिटी में आप मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 ग्राम, हाँ जी, लीटर इनवर्स, और इसका मोलिकुलर वेट होता है 18 ग्राम मोल इनवर्स।
तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो कितने आएगा 55.5 m मोलिटी आ गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल सिंपल से, अपन ने कुछ किया ही नहीं। अब जब हम देख रहे हैं कि ये अपने पास प्योर वाटर का था और ये डिसोसिएट या आयोनाइज हो रहा है वाटर, देखो आप ये वाटर यहां पे क्या हो रहा है बेटा, डिसोसिएट और आयोनाइज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इनकी कंसंट्रेशन चेक करनी है। तो कंसंट्रेशन हमारे पास आई कितनी, 10⁻⁻7। कितनी आई, 10⁻⁻7। तो जब -7 आई है तो हम डिसोसिएशन ऑफ वाटर चेक करेंगे, डिसोसिएशन ऑफ वाटर चेक करेंगे, ठीक है भाई। तो आपके कितने आयनाइज हुए, 10⁻⁻7। आपके शुरुआत में कितने प्रेजेंट थे, 55.5 ये वाला। और जब इसको आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये बहुत ही कम वैल्यू आ रही है और ये लगभग आ रही है 1.8 इंटू 10⁻⁹ के आसपास, 1.8 इंटू 10⁻⁹ के आसपास ये वैल्यू आ रही है और ये बहुत नेग्लिजिबल होती है। और हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से कम होती है, 10⁻³ से कम होती है, तो इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होती है। किसकी कंपैरिजन में, प्रोडक्ट की कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हो गया कि जो वाटर है वो डिसोसिएट हो रहा ही नहीं है, न के बराबर डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, वाटर जो है न के बराबर डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि वहां पे आपका वाटर डोमिनेंट है। एक्चुअल में आप देखो -9 है, यहां पे तो मैं -3 की बात कर रहा हूं, बहुत कम वैल्यू है, यानी कि वाटर का डिसोसिएशन ही नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत। अब वापस अपन एक चीज के ऊपर आते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या भाई, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन, वाटर का डिसोसिएशन एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो अपन रिएक्शन के लिए जो बोलते हैं वो फॉरवर्ड के लिए एप्लीकेबल होती है, बैकवर्ड के लिए अपोजिट होगी। क्या होगी, बैकवर्ड के लिए अपोजिट होगी, ध्यान रखना। तो आपने ये कहा कि वाटर की प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, तो आपने जो डिसोसिएशन करवाया है यहां पे, उसमें ये वाली प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है और ये वाली एक्सोथर्मिक है। ठीक है, नहीं है, कौन सी है, एक्सोथर्मिक। और जब आप इस पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या करोगे बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो आपको पता है अच्छी तरह कि जब भी इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस लार्ज स्केल पर होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस लो स्केल पे होती है। तो आप ये बोलोगे कि एंडोथर्मिक प्रोसेस इंक्रीज होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस इंक्रीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस डिक्रीज होगी। और एंडोथर्मिक प्रोसेस इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वाटर का डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा। वाटर का डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। वाटर का डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा। तो जब वाटर का आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो आप सोचो Kw की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बिल्कुल इंक्रीज होगी। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो एंडोथर्मिक प्रोसेस बढ़ रही है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं Kw की वैल्यू इंक्रीज होगी। Kw की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होती है ये। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि सर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपन केवल आइडिया लगा सकते हैं। और कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस टेम्परेचर पे Kw क्या होगा, नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा उसकी भी चर्चा करेंगे अपन, ठीक है, नहीं है। लेकिन एक चीज तो पता लगी हमें कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने के कारण आपका Kw बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, Kw आपका इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है नहीं है? कैसे इंक्रीज होएगा वो मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो आराम से। जब आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो आपने ये लिया था KW की वैल्यू, लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया बेटा, देखो इधर टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने और KW की वैल्यू भी इंक्रीज होती हुई चल रही है, और अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो KW की वैल्यू भी डिक्रीज होती हुई चलेगी। ठीक है भाई, तो ये एक आइडिया है कि टेम्परेचर का KW पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, KW पर टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया आपने KW पर टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया है, देखो आराम से, देखा नहीं देखा, इजी है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब साथ में आप किसका देखोगे, OH और HN की कंसंट्रेशन पर भी इफेक्ट देखोगे, किसका, टेम्परेचर का, और वही इफेक्ट pH और pOH पे आएगा। तभी तो कह रहा हूं कनेक्टिंग, यही कंफ्यूजन स्टार्ट होता है बच्चे का। तो कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है कि नहीं? ठीक है भाई, आपने देखो क्वेश्चन दिया आप ढंग से समझना, क्वेश्चन है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है कि नहीं है, HN कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻⁷ एंड KW क्या होगा, तो KW क्या होता है, ये ध्यान रखना, प्योर वाटर की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, प्योर वाटर की पूछेगा हमेशा। प्योर वाटर का जो होता है आपको पता है HN और OH की कंसंट्रेशन इक्वल होती है प्योर वाटर की। तो आप जब कर रहे हो तो यहां पे एक चीज अपन को पता लगेगी, H+ और OH क्या है भाई, बराबर है। तो यहां पे KW बराबर क्या लिख सकते हैं, H+ आयन का स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁷ का स्क्वायर कितना आ गया, 10⁻⁻14। ये तो जनरल क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है, मान लो कि वो बोलते 895 डिग्री सेंटीग्रेड, HN कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻6 m। बोल दे एग्जामिनर बढ़ा के दे घटा के दे, ठीक है कि नहीं है, अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। तो KW क्या होगा, KW आपका वही है H+ आयन का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है, तो कितना हो जाएगा KW हो जाएगा 10⁻⁻6 का स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻12। आने तो जो आंसर आ रहा है, जो KW की वैल्यू आपके पास है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, आप घबराना मत कि न्यूट्रल pH जो होता है वो 7 पे होता है। भैया pH जो है आगे पीछे एडजस्ट हो सकता है। अब इसका आप जब चेक करोगे तो न्यूट्रल pH जो है 6 आ रहा है, न्यूट्रल pH क्या आएगा, 6 आएगा, आप चेक कर लो। तो न्यूट्रल pH कैसे निकालेंगे अपन, हाँ जी, न्यूट्रल pH कैसे निकालोगे, -1/2 log KW, इससे निकालोगे न्यूट्रल pH। तो रखो यहां पे, आपको पता लग जाएगा कितना आ रहा है। तो ये तो 12 आएगा, 12 का हाफ कितना हो गया आपका 6, तो न्यूट्रल pH आपका 6 आ जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को अपन करने में कैपेबल है, कंसेप्ट अपने हाथ में होना चाहिए, ठीक है नहीं है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया आपने किसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी, KW की वैल्यू इंक्रीज कर दी है, किसकी वैल्यू। और जब भी KW की वैल्यू इंक्रीज होती है, देखो इस केस में भी अपन ने क्या किया है बेटा, KW की वैल्यू इंक्रीज की है। पहले कितनी थी, -14 थी, अब कितनी है, -20। तो -14 ज्यादा होता है, -20 ज्यादा, -12 ज्यादा होता है, -12 ज्यादा होगा ऑब्वियसली। कोई दिक्कत, कर सकते हो। (10⁻⁻14 ज्यादा होता है या -12 ज्यादा होगा, आप बोलोगे 12 ज्यादा होगा, सही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका KW की वैल्यू बढ़ी है नहीं बढ़ी, बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, आपका जो न्यूट्रल पॉइंट था pH का जो न्यूट्रल पॉइंट था, वो न्यूट्रल पॉइंट आपका डिक्रीज हो गया। पहले 7 पे आ रहा था यहां पे, समझ में आई, और अब कितने पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो जो स्केल है वो आपकी शिफ्ट हो सकती है pH स्केल, ठीक है भाई। तो ये बात किसकी थी आपकी,
KW की थी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है? तो अपन H आयन OH आयन की कंसंट्रेशन चेक करेंगे। जैसे मान लो कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और न्यूट्रल कहलाएगा। और आपको देख पा रहे हो न्यूट्रल में या तो एक काम करो, H प्लस आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन जो है रूट KW के प्रोपोर्शनल ले लो। अब कई लोगों को ये रूट समझ में नहीं आएगा, रूट कहां से आया ये? देखो अभी मैंने क्या समझाया, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? रूट KW। बात समझ में आई? रूट KW आपके सामने है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो अपन बात कर रहे हैं, ये तो किसका है? न्यूट्रल का। क्या है बेटा? ये न्यूट्रल का है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब जब बात करें अपन की H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH आयन से ज्यादा है, तो आपको पता है सॉल्यूशन एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो गया? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या OH ये जो है वो KW से आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। और अगर उल्टा हो गया आपका 10 टू द पावर ये वाला, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन बेसिक होगा। सॉल्यूशन बेसिक इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है रूट KW से कम है। समझ में? बाकी की H आयन कंसंट्रेशन से आप निकाल सकते हो, H आयन कंसंट्रेशन से आप निकाल सकते हो कि भैया 10 टू द पावर -7 के इक्वल है, 25 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, 10 टू द पावर -7 के इक्वल है तो ये न्यूट्रल होगा। 10 टू द पावर -7 से ज्यादा है क्या भाई? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या भाई? 10 टू द पावर -7 से ज्यादा है तो एसिडिक होगा, और 10 टू द पावर -7 से कम है तो बेसिक होगा। कंसेप्ट यही चलेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब चलेंगे अपन पीएच और पीओएच स्केल के ऊपर। देखो यूं है, अब हम पीएच और पीओएच डिटर्मिनेशन को देखेंगे कि वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए मैं कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा, उन बेसिक पॉइंट को आपके दिमाग में रखना है। अगर वो बेसिक पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे तो आप पीएच की क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ जी, देखो पहली चीज, पहली है फॉर पीएच और पीओएच डिटर्मिनेशन। फॉर पीएच और पीओएच डिटर्मिनेशन concentration will be used हाँ जी एज नॉर्मलिटी। पहली चीज ध्यान रखना कि जब भी पीएच और पीओएच डिटर्मिनेशन आप करने जाते हो तो आपको कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में लेनी है, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। दूसरा जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश करना। दूसरा कंसेप्ट है पीएच इज डिटरमाइंड फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है? वाइल POH is determined for basic solution। ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि अगर आपको पीएच डिटरमाइन करना है तो वो हमेशा एसिडिक सॉल्यूशन का होगा, ठीक है? नहीं, बेसिक सॉल्यूशन का डायरेक्ट जो है वो पीओएच निकलेगा। क्या निकलेगा? पीओएच। और अगर आपको बेसिक सॉल्यूशन का भी पीएच चाहिए
तो आप 14 में से माइनस कर देना पीओएच को, ताकि आपका पीएच डिटर्मिनेशन हो जाए। लेकिन होता क्या है कि अपना दिमाग इतना एक्टिव तो रहता नहीं है एग्जाम टाइम में, ठीक है नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इसका भी पीएच निकाल के आ जाते हैं, तो ये गलती करेंगे अपन, ठीक है नहीं है। दूसरी चीज जो ज्यादा पॉइंट नहीं है, ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन, एनी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, है ना, एन एसिड नेवर हैव pH greater than 7। ये 298 पर बात हो रही है, जो भी होगी, जो है ना, कि आप कोई भी कंसंट्रेशन लोगे एसिड की, चाहे डाइल्यूटेड लो, वेरी डाइल्यूटेड लो, या वेरी कंसंट्रेटेड लो, आप ध्यान रखना कि एसिड की जो पीएच है वो 7 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है नहीं है। ऐसे ही है, इसमें भी यही है, एट एनी कंसंट्रेशन ए बेस नेवर हैव पीएच लोअर देन 7। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कब, जब आप पीएच डिटर्मिनेशन करते हो। पहला पॉइंट है, ढंग से समझ लेना, पहला पॉइंट है कि पीएच डिटर्मिनेशन में आपको हमेशा नॉर्मलिटी को यूज में लेना है, और पीएच डिटर्मिनेशन हमेशा एसिड का होता है, बेस का पीओएच डिटर्मिनेशन होता है। अगर बेस का भी पीएच चाहिए आपको, तो उसको 14 में से आप माइनस करोगे, क्योंकि जो 298 केल्विन पर अपना पीएच स्केल है, वो पीएच स्केल आपका वो 0 to 14 होता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आता है वो 298 पर ही आता है, ठीक है। और किसी भी कंसंट्रेशन पर एक एसिड की जो पीएच है वो कभी भी 7 से ऊपर नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, 7 हो जाएगी लेकिन 7 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है नहीं है। और एक बेस की जो पीएच है वो 7 से नीचे नहीं आएगी कभी भी। क्यों? क्योंकि 298 पर जो अपना है 0 to 7 14, तो ये तो न्यूट्रल पॉइंट माना गया है। क्या माना गया है? न्यूट्रल पॉइंट। और ये एसिडिक रीजन माना गया है, और ये बेसिक रीजन माना गया है। तो एक एसिड जो है, एक एसिड है, कोई भी एसिड है, जैसे HCl एसिड है, ठीक है नहीं है, वो एसिड ही रहेगा, वो किसी कंसंट्रेशन पे बेस पे कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होएगा ना कन्वर्ट, ठीक है नहीं है। किसी कोई भी कंसंट्रेशन हो XYZ, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पीएच आपको 7 से ऊपर नहीं लेके जाना है, और कोई भी बेस है उसकी पीएच 7 से नीचे नहीं लेके आनी है आपको, क्योंकि वो बेस है बेसिक रीजन में ही रहेगा। क्लियर है? अब चलते हैं अपन फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है भाई। तो देखो फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हैं अपन। पीएच ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है नहीं, और पीओएच को अपन ऐसे लिखते हैं। पीओएच की बात अपन बाद में करेंगे। इसका मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है नहीं है। यानी कि H आयन कंसंट्रेशन की ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है नहीं है। और आपको बता दूं मैं कि ये जो पीएच का कंसेप्ट है वो किसने दिया था? गिवन बाय सोरेनसन। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। और ये जो कंसेप्ट दिया गया था, ये दिया गया था थर्मोडायनेमिक बेस्ड दिया गया था, पहली चीज। और जो आप लिखते हो पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, यही है, यही है, आप यही लिखते हो, जो कि गलत है फॉर्मूला, ठीक है नहीं है? क्या है? गलत है। हाँ, अप्रोक्सीमेट, ये अपन ये बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेशन लगा के अपन इस फॉर्मूले को सही कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, क्योंकि सोरेनसन ने ये फॉर्मूला नहीं दिया था। सोरेनसन ने ये दिया था पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H+ आयन। क्या दिया था? एक्टिविटी ऑफ H+ आयन।
और एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन जब दिया गया था, एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन दिया गया था, तो आपको बता दूं कि एक्टिविटी होती है गामा और कंसंट्रेशन, यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट और कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट 1 होती है, इसलिए एक्टिविटी और कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है और ये वाला फॉर्मूला आपका एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, नहीं है? हालांकि मैं इसी फॉर्मूले से करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा बार बार ये लिखेंगे, लेकिन आपको पता तो हो क्या है कि एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन है एक्चुअल में पीएच। ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन इज नोन एज पीएच। तो अपन पीओएच को भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, नहीं है? पीओएच को भी ऐसे लिखेंगे। तो पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, ये है पोटेंज ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, और इसका फॉर्मूला भी कैसे आएगा, POH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ OH है। कोई दिक्कत? अब गामा की वैल्यू 1 है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि ये फॉर्मूला सही है, इसलिए अपन POH का इसी रिलेवेंट फॉर्मूला बना सकते हैं, इसी टाइप का फॉर्मूला, ऐसे ये बना दिया अपन ने फॉर्मूला। ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, POH होगी। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, नहीं है? और साथ में हमने क्या बोला कि अभी जो पीएच स्केल चलती है वो 14 चलती है, इसका मतलब क्या है, पीएच और पीओएच का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 14 के। और 14 किसकी वैल्यू है, पी के डब्ल्यू की वैल्यू है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है, हाँ जी, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, ठीक है भाई, और प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा होगा, इक्वल टू क्या है भाई, ये 14 है और ये है नेगेटिव लॉग ऑफ KW, ऐसे। तो अपन नेगेटिव लॉग को हटा देते हैं, तो अपने पास क्या बनेगा, H प्लस और OH है इक्वल टू KW इक्वल टू 10⁻⁻14। अपन कर चुके हैं इसकी चर्चा, अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं कि एट 298 केल्विन जो टेम्परेचर होता है वो 10⁻⁻7 और -7 कंसंट्रेशन होती है, और इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है KW, और KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14 m²। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये तो कुछ फॉर्मूले थे, और भी अपन इसमें खूब फॉर्मूले हैं जो अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है? तो आपको आइडिया लग गया कि व्हाट इज द पीएच, और पीएच के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। और देखते हैं अपन फॉर्मूले, देखो उसके पीएच के फॉर्मूले अपन और देखते हैं। तो अगर इसको मैं देखूं, इसको देखोगे आप और से, इसको देखो पीएच इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू, आपने पी के डब्ल्यू दिया पी के डब्ल्यू, और आप यहां पे लिख रहे हो पीएच, और यहां पे लिख रहे हो नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, ये तो लिख रहे हो। ठीक है, नहीं है? और ये क्या है आपका, ये है नेगेटिव लॉग ऑफ KW, होने दो, इसको आप इधर ले जाओ, ले गए। तो पीएच के लिए आपको जो है ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। अगर H आयन कंसंट्रेशन नहीं दिया हो, KW और OH आयन की कंसंट्रेशन दी हुई हो, तो भी आप निकाल सकते हो। इसको इधर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, log OH आयन माइनस log KW। क्लियर? और जब इसको अपन log के रूल के हिसाब से लिखेंगे तो ये आ जाएगा OH आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई KW, ये पीएच का है। और ऐसा ही फॉर्मूला आप पीओएच का बना सकते हो, log OH आयन की कंसंट्रेशन और H आयन की कंसंट्रेशन और KW, H आयन की कंसंट्रेशन और KW। आप चाहो तो आगे माइनस लेके आ सकते हो, उसको रिवर्स कर देना। क्लियर? तो ये फॉर्मूले थे कुछ जो पीएच और पीओएच को कोरिलेट करते हैं, और साथ में पी के डब्ल्यू के साथ या के डब्ल्यू के साथ रिलेशनशिप देते हैं। बहुत सारी चीजें अपन ने पहले डिस्कस कर ली थी, बहुत सारी चीजें अब डिस्कस कर ली है। ठीक है, नहीं है? अब सीधे सीधे अपन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि अपने पास जो पीएच के हैं वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या?
चलते देखो। हाँ जी, पर ये ध्यान रखना क्वेश्चंस करो तो ठीक है, लेकिन ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पहला पॉइंट कौन सा है, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि कोई भी कंसंट्रेशन हो आपको नॉर्मेलिटी में लेनी है कंसंट्रेशन। दूसरी, पीएच हमेशा एसिडिक सॉल्यूशन का निकलेगा और बेसिक सॉल्यूशन का हमेशा पीओएच निकलेगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन का आपको पीएच डिटरमाइन करना है तो आप 14 में से माइनस करोगे, ठीक है नहीं है। और किसी भी कंसंट्रेशन पे पीएच की जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच जो है कभी भी 7 से ऊपर नहीं जाएगी और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच 7 से नीचे नहीं आएगी किसी भी कंसंट्रेशन पे। अभी दिखाते हैं आपको, क्वेश्चंस करेंगे उसमें दिख जाएगा आपको। तो अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला जो मेरा केस है वो केस ये है, ढंग से समझना इसको। पहला केस ये है कि आपको एच आयन कंसंट्रेशन दे रखी है और पीएच निकालना है, या ओएच आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, पीओएच या उसका पीएच निकालना है, ठीक है नहीं है। तो एच आयन कंसंट्रेशन पहले अपन पीएच की बात कर लेते हैं, फिर अगर और पीओएच की बात करेंगे बाद में, दूसरे केस में कर लेंगे उसको, ठीक है नहीं है। तो आपके पास मान लो कि एच आयन कंसंट्रेशन दे रखी है ऐसे, HCl H2SO4 कोई भी मान लो, HNO3 कोई सा भी एसिड हो, एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दे रखी है एच आयन कंसंट्रेशन। एच आयन कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 1.1, 0.01, 0.02, 0.001, 0.0001, ठीक है। 10 of the power -5, 10 of the power -6, 10 of the power -7 और 10 of the power -8, 10 of the power -9, कितना भी चल सकता है, अपन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जब ये फॉर्मेट आता है, चाहे यहाँ पे 1 लिखा हुआ हो या 2 लिखा हुआ हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ गई होगी बात। कुछ भी लिखा हो, अगर अपन अलग केस कर लेंगे उनके, लेकिन इसको समझ लो, इसको समझने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है। तो एच आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, फिर कोई सा भी एसिड हो, अब ये कंसंट्रेशन मोलिटी में दे रखी है, नॉर्मेलिटी में दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये एच आयन कंसंट्रेशन है। और एच आयन कंसंट्रेशन जो है उसकी वैलेंसी फैक्टर 1 होती है, H प्लस की वैलेंसी फैक्टर कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि यहाँ पे मोलिटी और नॉर्मेलिटी एक ही बात है। पहले कह रहा हूं एच आयन कंसंट्रेशन नहीं, ऐसे बोल रहा है वो H2SO4 की इतनी कंसंट्रेशन है, नहीं, वो क्वेश्चन ही अपन सेकंड टाइप में लेंगे। अपन को एच आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, वो कोई सा भी एसिड हो जाए, समझ गए आप। एच आयन कंसंट्रेशन इज गिवन, तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज गिवन। वो क्वेश्चन अलग उठाएंगे अपन जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर एसिड की कंसंट्रेशन दे दे, वो क्वेश्चन ही अलग होंगे, ठीक है नहीं है। तो अपन को करना क्या है, अपना फॉर्मूला है pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, ठीक है नहीं है। और आपको मैं बता दूं नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन में 10 की पावर -x रहेगी या +x रहेगी, डजंट मैटर, समझ में। कोई भी पावर रहे XYZ, वो पावर लॉग के नियम के अनुसार कहां आती है बेटा, आगे आती है। अगर लॉग एंटी लॉग में लेने में दिक्कत है किसी को, तो लॉग एंटी लॉग का जो वीडियो है कैसे शॉर्ट में निकालते हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लेना, आपको लॉग एंटी लॉग समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है नहीं है। तो ये आगे जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, x log 10 बनेगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये आ गया x। तो जो पावर होगी वही आपका pH होगा। तो 1 कब आता है, जब 10 की पावर 0 हो, 0.1 कब आता है, जब 10 की पावर -1 हो, ठीक है नहीं है। और ये कब आता है, जब 10 की पावर -2 हो, ये कब आता है, जब 10 की पावर -3 हो, और ये कब आता है, जब 10 की पावर -4। तो देखो pH सीधा सीधा निकल के आ रहा है, यहाँ पे pH 0 है, यहाँ पे pH 1 है, यहाँ पे pH क्या है 2 है, यहाँ पे pH क्या है 3 है, यहाँ पे pH क्या है 4 है, यहाँ पे pH क्या है 5 है, यहाँ पे pH क्या है 6 है, यहाँ पे pH क्या है 7 है, और यहाँ पे pH क्या है 8 है। देखो खा गए ना वहां आप, यहाँ पे यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन न तो इस सॉल्यूशन का pH 7 होगा, न इस सॉल्यूशन का pH 8 होगा,
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो शुरुआत में पॉइंट बताए थे मैंने कि पीएच निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। आप एसिड ले रहे हो, एसिड की पीएच कभी भी 7 से एक्सीड नहीं करेगी। तो भैया ये एक्सट्रीम डाइल्यूट एसिड है। क्या है? एक्सट्रीम डाइल्यूट एसिड। तो इस डाइल्यूट एसिड का हम पीएच कैसे निकालते हैं वो बताने जा रहा हूं। देखो इधर, एक्सट्रीम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है भाई। तो हमने मान लिया कि 10⁻⁻7 m अपने पास HCl की कंसंट्रेशन है, मान लो, या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मान लिया 10⁻⁸। तो हमें पता है कि H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो यहां से निकल के आ रही है आपके पास, वो 10⁻⁷ ही है। ठीक है नहीं है? लेकिन आपको बता दूं कि एट 298 केल्विन पर आपके वाटर में भी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁷ m ही होती है। तो इसका मतलब ये वाली एसिडिक कंसंट्रेशन और ये वाली एसिडिक कंसंट्रेशन कंपेरेबल हो गई। क्या हो गई? कंपेरेबल। बाकी की केस में कंपेरेबल ही थी, इसलिए केवल हम एसिडिक जो एसिड की H प्लस आयन है, एसिड के जो H प्लस आयन है उसकी कंसंट्रेशन लेकर और पीएच को डिटरमाइन कर रहे थे। समझ में आई बात? लेकिन इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंपेरेबल होगी, इसलिए वाटर की जो H प्लस आयन है उसकी कंसंट्रेशन को भी लेना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ पे टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई? टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷। तो ये आ गई आपकी 2 इंटू 10⁻⁷ आ गई। अब मेरे को जो एंटी लॉग लेना, नेगेटिव लॉग लेना है, वो नेगेटिव लॉग इसका लेना है 2 इंटू 10⁻⁷ का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तब अपनी क्या आएगी? पीएच आएगी। तो नेगेटिव लॉग ले लेते हैं अपन, तो नेगेटिव को बाहर लेते हैं अपन, क्या लेते हैं? नेगेटिव को बाहर लेते हैं, तो यहां पे log 2 आएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस log 10⁻⁷। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? और इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन करेंगे माइनस log 2 रहने दो और यहां पे आ जाएगा -7 log 10। log 10 की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब -7 हो गया। अब माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करवाने का टाइम आ गया, तो ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 7 माइनस log 2। और 7 में से log 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, लेकिन 30 से काम चल जाएगा। इसका मतलब इसकी 6.7 pH होगी। कितनी होगी? 6.7 pH होगी। किसकी? 10⁻⁷ MHCl सॉल्यूशन की। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। अब मान लो कि ये 10⁻⁷ का नहीं करें अपन, 10⁻⁸ का करें, -8 का करूं तो -8 वाले में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन HCl की कंसंट्रेशन कितनी ले रहे हैं? 10⁻⁸ ले लो, तो यहां से H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी निकल के आई? 10⁻⁸ निकल के आई है भाई। ठीक है नहीं है? और 298 केल्विन पर आपके वाटर की H2O की H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी निकल के आएगी? वही है फिक्स 10⁻⁷। अब मेरे को क्या निकालनी है? टोटल H आयन कंसंट्रेशन निकालनी है। तो टोटल H आयन कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकलेगी 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। तो पहले तो पावर तो सेंड करो, आप क्या करो? पावर सेंड करो। तो ये पावर सेंड करोगे तो 0.1 बाहर निकाल लिया 10⁻⁷, ठीक है, प्लस 1 इंटू 10⁻⁷। इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉमन है बाहर निकाल लो, तो ये 1.1 इंटू 10⁻⁷। ठीक है नहीं है? तो ये 1.1 अपने आप में क्या देगा आपको? वैल्यू देने की कोशिश करेगा। ये H प्लस आयन की टोटल कंसंट्रेशन आ गई। अब इसका नेगेटिव लॉग लेना है। नेगेटिव लॉग ऑफ 1 प्लस 1 इंटू 10⁻⁷ का आपको नेगेटिव लॉग लेना है। तो ये हो गया आपका 7 माइनस log 1.1। अब log 1.1 कुछ तो वैल्यू रखता है ना, log 1 तो 0 होता है, log 1 तो 0 होता है,
लेकिन ये सर्टेन वैल्यू रखेगा। जब कैलकुलेटर से अपन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -0.041 के आसपास। तो आप देखो अभी भी पीएच 7 भी नहीं हो रहा, 7 से नीचे रहेगा ये, तो लगभग अपन इसको मान सकते हैं 6.9 के आसपास पीएच। क्या मान सकते हैं? 6.9 के आसपास पीएच मान सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट कर सकते हो आराम से, कोई समस्या? भाई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो जो एक्सट्रीम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होते हैं उनकी पीएच इस प्रकार से कैलकुलेट होती है। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर मान लो कि अपन जब पीएच निकालने जा रहे हैं तो अपने पास आ गया कि H+ आयन की कंसंट्रेशन अपने पास 2 ml, 4 ml, 5 ml, तो आप पीएच कैसे निकालोगे? तो पीएच की वैल्यू आपके पास नेगेटिव जाएगी भैया। क्या जाएगी? जब भी इस प्रकार के सॉल्यूशन जिनकी H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा आ रही है और वहां पे जब पीएच आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वहां पे ध्यान रखना आपको ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, पीएच इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ एक्टिविटी ऑफ H+ आयन। और एक्टिविटी ऑफ H+ आयन में आपको चाहिए क्या? देखो कंसंट्रेशन आपके पास आ गई, एक्टिविटी ऑफ H+ आयन में चाहिए गामा H+ आयन और कंसंट्रेशन H+ आयन। आई नहीं आई? ये वाली चाहिए आपको। अगर गामा है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो आप नेगेटिव पीएच ही करके आओगे ऑप्शन में। अगर नहीं है तो ऑप्शन में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, करके आएंगे नेगेटिव पीएच। समझ में आई? नेगेटिव पीएच करके आएंगे, जो भी करके आएंगे। अगर ऑप्शन में है तो करके आएंगे। अगर गामा दे रखा है तो गामा रख के आप कैलकुलेट करो बाकायदा, तो एक्टिविटी आएगी, फिर एक्टिविटी को रखना है यहाँ पे, उसका नेगेटिव log आप लोगे। ठीक है, नहीं है? क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट एसिड लेते हो तो गामा की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। ठीक है, नहीं है? 1 से कम होगी तो ये इसको बैलेंस करेगा, पीएच वही 0 से ऊपर रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव में नहीं जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो ये तो पहली कैटेगरी थी जो अपन ने कंप्लीट की है, जिसमें हमने ये देखा कि कोई भी एसिड हो XYZ, ठीक है, नहीं है, उस एसिड की H+ आयन कंसंट्रेशन दे रखी है तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो केस उठाएंगे अपन, वो उठाएंगे बेस का, सेकंड केस, पीएच ऑफ बेस। तो पीएच ऑफ बेस में जैसे NaOH आ गया, MgOH ट्वाइस आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया, CaOH ट्वाइस, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड आ गया, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड आ गया, बहुत सारे हाइड्रोक्साइड है जो आ सकते हैं आपके, और उनकी आपसे क्या करवाएगा बेटा? पीएच कैलकुलेट करवाएगा। तो पीएच कैलकुलेट होगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपने पास OH आयन कंसंट्रेशन रहेगी, कंसेप्ट वही चलेगा, 1 हो सकती है ना, 0.1 हो सकती है, 0.01 हो सकती है, 0.001 हो सकती है, 10⁻⁴ हो सकती है, 10⁻⁻, हाँ जी 5 हो सकती है, 10⁻⁻6 हो सकती है, 10⁻⁻7 हो सकती है और 10⁻⁸ हो सकती है। ठीक है, नहीं है? तो यहाँ पे पीएच डायरेक्ट नहीं निकल के आएगी, पहले पीओएच निकल के आएगी। ठीक है, नहीं है? तो पीओएच का फॉर्मूला क्या है? पीओएच इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन। ये देखो इस प्रकार से निकालेंगे अपन। ठीक है, नहीं है? तो यहाँ पे पीओएच जो है अपने पास एक 0 निकल के आ रही है, पीओएच जो है वो 0 निकल के आ रही है, तो पीएच आपकी 14 होगी, 14 में से घटा दो आप। ठीक है, नहीं है? यहाँ पे क्या आएगा? हाँ जी पीओएच जो है यहाँ पे आपकी 1 निकल के आ रही है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। एक बार कोई इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पे पीएच क्या आएगा आपका? पीएच यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे आपका 8 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब देखो अभी क्या बोला था मैंने कि किसी भी बेस का जो पीएच है वो 7 से नीचे नहीं जाएगा। कहां नहीं जाएगा? 7 से नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब आप इन दोनों की जो है डायरेक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, डायरेक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। अपन को वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो एसिड में लगाएगा, एक्सट्रीम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए। तो चले अपन वो सीखते हैं पहले कि वो कैसे होएगा। तो अपन जब बात कर रहे हैं 10⁻⁻, OH आयन की कंसंट्रेशन आपके पास 10⁻⁻⁷ है। ठीक है,
कोई दिक्कत? तो OH आयन कंसंट्रेशन आ गई, वाटर से भी OH आयन कंसंट्रेशन आएगी, वाटर से भी OH आयन कंसंट्रेशन ही आएगी, और वो भी 10⁻⁻7 m ही आएगी। आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ध्यान रहे मैं मोलरिटी ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, इसलिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए मैं m ले रहा हूं। ठीक है, नहीं है, जहां पे जरूरत होगी वहां पे अपन n में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास टोटल OH आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई? अपने पास टोटल OH आयन कंसंट्रेशन कितनी आई है भाई? वो आई है 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7। अब लेंगे अपन POH, निकलेगा यहाँ पे पहले, क्या निकलेगा? POH। तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन चेक कर लो आराम से, तो ये आ जाएगा 7 माइनस log 2, और ये आ जाएगा 7 माइनस 0.3010, तो ये लगभग 6.7 के आसपास आएगा POH। और जब pH की बात करेंगे, pH की बात करेंगे तो ये आएगा 7.3 के आसपास। ठीक है, और जब अपन बात करेंगे किसकी? OH आयन, वो जो 10⁻⁻8 m पर है, ठीक है नहीं है, तो उसकी जो pH आएगी वो लगभग 7.1 के पास आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो POH आएगी वो 6.9 आएगी। क्या आएगी? 6.9। क्लियर है? आप इसको चाहो तो कैलकुलेट कर लेना, मैंने पीछे करना सिखा दिया है। ये 2 टाइप के इक्वेशन आपके कंप्लीट हो गए हैं पूरी तरह। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चले आगे। हाँ जी, अब देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड टाइप, और थर्ड टाइप में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ pH फ्रॉम एसिड कंसंट्रेशन बाय एसिड की कंसंट्रेशन। एसिड कंसंट्रेशन अपने पास आ गई है, ठीक है नहीं है? ठीक है भाई, तो मैंने आपको ये कहा कि मेरे पास H2SO4 की कंसंट्रेशन है, यानी कि ये 0.1 m H2SO4 है, और इसकी जो pH है वो क्या होगी? 0.1 m H2SO4 है, इसकी pH क्या होगी? आ सकता है क्वेश्चन। तो हमें पता है कि ये जो m है ये काम में नहीं लेना, और इसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो 2 होता है। तो हमें पहले इस मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है, और नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करोगे कैसे? कि मोलरिटी को आप वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मेलिटी बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? नॉर्मेलिटी। तो अपने पास मोलरिटी कितनी है? 0.1, और वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2, तो ये 0.2 आ गया, 0.2n सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया? 0.2n सॉल्यूशन। तो इसकी pH आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। तो अब आप क्या करोगे? pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। तो H आयन कंसंट्रेशन आपके पास आ चुकी है, ये कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻1। अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि 1 में से आपको log 2 की वैल्यू माइनस करनी है, तो 1 माइनस 0.3010। कोई दिक्कत? और यहां पे कितना आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा। किसका? इस H2SO4 का pH। कोई दिक्कत? कर सकते हो आराम से, इजी है, कर सकते हो आराम से। ठीक है नहीं है? ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं? POH की कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। देखो POH की भी करके बता देता हूं मैं, फोर्थ टाइप में है ना। pH फोर्थ टाइप में क्या है? pH बाई बेस कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? बेस कंसंट्रेशन, बेस की कंसंट्रेशन। अब मान लो कि अपने पास 0.05 आ गया m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एक है 0.05 n कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इन दोनों सॉल्यूशन की अपन को क्या निकालनी है? pH निकालनी है। तो pH तो डायरेक्ट आएगी नहीं, पहले POH निकालेंगे। तो पहले अपन चेक करते हैं नॉर्मेलिटी में है कि नहीं है। तो ये नॉर्मेलिटी में नहीं है, तो नॉर्मेलिटी में अपन कन्वर्ट करेंगे, तो 0.05 इंटू 2, ठीक है नहीं है? तो ये हो गया आपका, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.1n, ठीक है। और ये 0.05n ही है, तो इसकी तो pH डायरेक्ट निकल जाएगी। इसको तो अपन ने कन्वर्ट किया है,
ठीक है नहीं है। तो यहां पे देखोगे आप पीओएच निकालोगे तो नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1, ठीक है, पीओएच निकालोगे आप तो 0.1 का कितना होता है आपका पीओएच 1 होता है, क्या होता है पीओएच 1 होता है, तो पीएच कितना आ जाएगा 13। ये गलती मत करते ना, एग्जाम में क्या होता है कई बार ये जो होता है पीएच पूछ लेता है बेसिक सॉल्यूशन का और 1 रखकर तो बच्चा क्या करता है हाथों हाथ ये कैलकुलेट कर लेता है 1 आ जाता है, पहले टिक करके चला जाता है। लेकिन उसने गलती क्या की, उसने ये की कि उसने पीएच की कैलकुलेशन नहीं की, पीओएच की है। अभी 14 में से घटाना बाकी है ना, 14 में से माइनस करोगे और इसका आप कैसे करोगे, इसका करोगे आप जैसे पीओएच निकालना है तो इसका तो डायरेक्ट ले लोगे आप नेगेटिव लॉग ऑफ 0.05, तो ये हो गया आपका हाँ जी नेगेटिव लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻²। इसका मतलब ये हो गया 2 में से log 5 की वैल्यू माइनस करनी है और log 5 की वैल्यू होती है 0.7, तो ये 1.3 के आसपास इसका पीओएच आएगा। तो पीएच कितना आ जाएगा, पीएच आएगा 14 माइनस 1.3, तो ये 12.7 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा पीएच का। कोई दिक्कत कर सकते हो, आपको बहुत इजी है आराम से। तो अपन को कुल मिला के बात ये है कि भाई पीएच दे रखा है, बेसिक कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन आपको ध्यान में रखना है, नॉर्मलिटी में लेनी है, ठीक है नहीं है। एच आयन ओ एच आयन की कंसंट्रेशन दे दे तो नॉर्मलिटी में दी हुई हो मोलिटी में दी हुई हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को। लेकिन अपन को क्या देखना है, अपन को जब देखना ये है कि जब बेस की और एसिड की कंसंट्रेशन अपन को दे रखी है तो वहां पे नॉर्मलिटी और मोलिटी चेक करना जरूरी है और वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मोलिटी दे रखी है तो नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करके उस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत कोई डाउट, बिल्कुल इजी चल रहा है आराम से, ठीक है नहीं है। अब अपन उल्टा कार्यक्रम करेंगे। उल्टा कार्यक्रम क्या करेंगे, देखो इधर नेक्स्ट जो आ गया आपका वो 5th टाइप आ गया है और अपन यहां पे करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन या ओ एच आयन कंसंट्रेशन, ठीक है नहीं है, या तो एच आयन कंसंट्रेशन या ओ एच आयन कंसंट्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो एसिड की कंसंट्रेशन, एसिड कंसंट्रेशन, या फिर बोल सकते हो बेस कंसंट्रेशन, बेस कंसंट्रेशन। तो आपको जस्ट ये मान के चलो कि जो कंसेप्ट आपने सीखा है 4 क्वेश्चनों में, उन 4 क्वेश्चनों का ही यहाँ पे 4 बना दिया, यानी कि 8 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। तो अब अपन को रिवर्स करना सीखना है, ठीक है नहीं है। दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं वो ध्यान में रखना, ठीक है नहीं है। अब देखो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, अपन ये ले रहे हैं कि अपने पास पीएच है 2.3 पीएच अपने पास कितना है, और यहां पे हम एच आयन की कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं कि एच आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो हमें पता है कि पीएच इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू हाँ जी माइनस पीएच, ठीक है भाई। और यहाँ पे अपन एच आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और यहाँ पे बेस 10 है तो इसका मतलब 10 की पावर माइनस पीएच बन जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। 99% में तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपन को सोल्व तो करना ही पड़ेगा। अब देखो एच आयन कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो अपने पास 10 की पावर माइनस 2.3 आ गया। ये आपकी क्या आ गई, एच आयन कंसंट्रेशन आ गई, लेकिन ये तो सही थोड़ी है, एच आयन कंसंट्रेशन गलत है ये, ठीक है नहीं है। और ये कंसंट्रेशन आई है नॉर्मलिटी में, कहीं में आई है नॉर्मलिटी में, वो मोलिटी में पूछ सकता है। तो उस हिसाब से वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देना, मोलिटी बन जाएगी, क्या दिक्कत होगी। एसिड के बारे में पूछेगा वो, यहाँ पे एच आयन कंसंट्रेशन थोड़ी पूछेगा मोलिटी में, वो एसिड की पूछेगा, बेस की पूछेगा, तब अपन को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना है। जबकि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में हो मोलिटी में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वैलेंसी फैक्टर कितना है अपना 1 है। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो सोल्व करना क्या बताया था अपन, यहां से एक बोरो लेते हैं, बोरो लेंगे तो ये 10 की पावर माइनस 3 बन जाएगा। अब जो बोरो लिया है अपन ने, ये बोरो ले लिया, ठीक है नहीं है, वन बोरो लिया है, उसमें से ये माइनस कर देंगे अपन, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये 0.7 आएगा और ये 0.7 यहां लिखना है, यानी कि आपको एंटीलॉग इसका लेना है, इसका नहीं लेना। ये ध्यान रखना, माइनस वाले में, प्लस वाले में तो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस वाले में गड़बड़ काम, माइनस वाले में थोड़ा सा अपन करेंगे ये वाला, ठीक है नहीं है। तो आप देख रहे हो कि पॉइंट से पहले वाला तो 10 की पावर बन जाता है,
बन गया। और पॉइंट के बाद वाले के लिए सोचा जाता है किसके लॉग का मान है, तो आपका आंसर आ गया ये H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन नॉट एसिड कंसेंट्रेशन, ये देखो ये आ गया आपका 5 इंटू 10⁻³ m या n, जो भी आप बोलो, कोई दिक्कत। अब अपन चेक तो करें, क्रॉस चेक तो करें भाई ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा अपना, ठीक है नहीं है, तो अपन नेगेटिव लॉग लेते हैं इसका, क्या ले लें, नेगेटिव लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻³ इसका मतलब 3 माइनस log 5 चाहिए अपन को, और 3 माइनस 0.7 जब अपन करेंगे तो कितना आएगा 2.3 तो आएगा, तो अपना आंसर मैच कर गया। इसका मतलब जो अपन ने तरीका लगाया वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर सकते हो। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन था जो अपन ने किया है कि पीएच दे रखी है, एच आयन कंसंट्रेशन आपको पूछ रहा है, ठीक है नहीं है। दूसरा अपन क्वेश्चन ले रहे हैं कि क्वेश्चन है कि pH ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज, हाँ जी कितनी है, अपन मान लेते हैं कि ये जो है वो है आपकी, हाँ जी 2 है, pH कितनी है, इज 2 है। देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इन नॉर्मेलिटी एंड मोलिडिटी, दोनों में बतानी है आपको, दोनों कंसेप्ट ले लेंगे अपन। तो H2SO4 की pH 2 है, तो अपन को क्या करना है, pH इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर माइनस pH, सॉरी H आयन कंसंट्रेशन क्या होती है अपने पास, H आयन कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर माइनस pH, तो अपने पास सीधा सीधा आ गया 10 की पावर -2 n कंसंट्रेशन आई है, ये दो की तो भाई H प्लस आयन की, किसकी आई है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आई है अपने पास नॉर्मलिटी में। तो सीधा सीधा अपन ये बोलेंगे कि जो H2SO4 है उसकी जो नॉर्मलिटी है वो 10⁻²n है, ठीक है नहीं है। अब मोलिटी में अपन 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब इसको कैसे करोगे तुम जानो, 2 से डिवाइड करोगे ना, 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, इससे फिर 10 बोरो लेंगे, तो ये 10 की पावर -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ठीक है नहीं है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये 5 हो गया। तो इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन बनेगी वो बनेगी 5 इंटू 10⁻³ m H2SO4। कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्रॉस चेक कर लिया करो क्वेश्चन को, आप इसकी क्या निकाल लो, पीएच निकालो, इसकी पीएच निकालो, क्या यही पीएच आ रही है, क्या कर सकते हो आराम से। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, उल्टा क्वेश्चन भी करते हैं कि कंसंट्रेशन दी हुई हो तो पीएच अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपन ले रहे हैं कि पीएच अपने पास दे रखी है, वो दे रखी है 12.3, कितनी दे रखी है, तो हमें निकालना है OH आयन की कंसंट्रेशन, क्या निकालनी है, OH आयन की कंसंट्रेशन। तो आप डायरेक्ट पीएच से OH आयन की कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते, आपको इसके लिए चाहिए होगा पीओएच 14 माइनस 12.3, तो ये कितना आ जाएगा 1.7 आ जाएगा। पीओएच की वैल्यू क्या आएगी, पीओएच की वैल्यू 1.7 आएगी। और आपको बता दो OH आयन कंसंट्रेशन भी वैसे ही निकलती है 10 की पावर माइनस POH, सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है नहीं है। तो यहां पे अपन पुट करेंगे 10 की पावर -1.7, तो अब वही इससे बोरो लेंगे तो ये 10 की पावर -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 में से अपन कितना माइनस करेंगे 0.7 माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.3, तो यहां पे लिखेंगे 3। क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 की पावर -2 तो आ गया, और ये log 2 का मान है, 0.3 किसका मान है, log 2 का मान। और क्रॉस चेक कर लो, अगर कोई समस्या आती है तो क्रॉस चेक कर लो, क्या चेक कर लो, क्रॉस चेक। इसका आप नेगेटिव लॉग लो, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन आप ले लो, तो POH निकल के आ जाएगी आपके पास, क्या निकल गई 2 इंटू 10⁻², यानी कि आप क्या करोगे बेटा 2 माइनस log, हाँ जी 2 लोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस पॉइंट, हाँ जी
कितना आएगा यहाँ पे 3, तो ये 1.7 के आसपास आ रहा है। आप चेक कर सकते हो आराम से, पीओएच वही है, और पीओएच आ जाएगा तो पीएच निकालना बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से आप एक क्वेश्चन और ले सकते हो, किसका, जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका कि पीएच ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अगर पीएच दे रखा है आपको, वो दे रखा है कि अपने पास 13 पीएच है सर, किसका 12 पीएच है, मान लो 12 पीएच है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर है, कोई दिक्कत। देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इन मोलिडिटी और नॉर्मलिटी, इसमें निकालनी है आपको दोनों की। तो सबसे पहले अपने पास पीएच है, अपन को तो पीओएच चाहिए ना, क्योंकि बेस है, तो 14 में से माइनस करो ये, तो कितना आ गया 2, पीओएच आ गया 2, पीओएच 2 आ गया, तो आपको पता है कि OH आयन की कंसंट्रेशन जो आएगी वो कैसी आएगी, 10 की पावर -2 n। कोई दिक्कत, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अपन क्या करेंगे 10 की पावर माइनस पीओएच करेंगे, तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपको। तो इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो नॉर्मलिटी है वो कितनी होगी, ये वाला नॉर्मल सॉल्यूशन होएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मोलिटी निकालने जाओगे तो 2 से डिवाइड कर देना, इसका मतलब ये हो गया 10 की पावर -2 m। कब बनेगा ये, जब 2 से डिवाइड कर दोगे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। और इसको अपन ने कैसे लिखा था अभी H2SO4 वाले केस में, वैसा ही क्वेश्चन करवाया है मैंने। तो ये 5 × 10 की पावर -3 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हो गया। तो यहां पे ध्यान क्या रखना है, वैलेंसी फैक्टर ध्यान रखना है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। बाकी की चीज कितनी तेजी से मैंने कैलकुलेशन किए हैं उतनी तेजी से आप कैलकुलेट कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा इजी पोर्शन कर सकते हो आराम से। तो ये जो थे मैंने आपको लगभग 8 प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए हैं यहाँ पे, 8 टाइप के, ठीक है कि। अब जो चलेंगे अपन मिक्सिंग क्वेश्चनों के ऊपर चलेंगे, कि अपने जो मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो अपन कैसे सोल्व करेंगे, कि जब 2 पीएच के सॉल्यूशन को अपन को मिलाते हैं, या अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को अपन को मिलाते हैं, 2 एसिड मिला रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है नहीं है, 2 बेस मिला रहे हैं तो क्या होगा, एक एसिड और एक बेस मिला रहे हैं तो क्या होगा, उन सारे क्वेश्चनों को अपन को देखना है, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या आ गया समझ में ये वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट जो है हम पीएच कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो आप क्वेश्चन को ढंग से देखो कि आपने अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो और उनके जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। अगर वॉल्यूम अलग होंगे तो उसका पीएच अलग तरीके से निकलेगा और इनका पीएच अलग तरीके से निकलेगा, ठीक है नहीं, वो समझा रहा हूं मैं आपको, देखते जाओ आप। हाँ जी, पहली चीज इस टाइप की कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि 2 पीएच 3 पीएच जो भी है, और फिर ये पूछ रहा है कि फाइनल पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का, तो बहुत ही सिंपल फंडा है, ध्यान रखना। आपको क्या करना है, आपके पास 2 अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन है, जैसे मान लो कि भाई ये पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है नहीं, एक तो 1.5 मिक्स किया है, एक 2.5 पीएच का आपने मिक्स किया है। तो यहां से आप H+ आयन कंसंट्रेशन निकालोगे, H+ आयन कंसंट्रेशन निकालोगे, और जो H+ आयन कंसंट्रेशन आएंगी उनका एवरेज दोगे आप, 2 का भाग दोगे, इसमें 3 का दोगे, इसमें भी 2 का दोगे, इसमें 3 का दोगे, इसमें 2 का, इसमें 3 का, ठीक है नहीं है। तो आप 2 का भाग देके एवरेज H आयन कंसंट्रेशन निकालोगे, उस एवरेज H+ आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेकर आप फाइनल पीएच डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है नहीं है, कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तरीका मैंने बता दिया आपको, पीएच दी हुई है, H आयन कंसंट्रेशन निकाल लेना। अभी आपको सिखाया है मैंने कि पीएच से H आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, सिखाया नहीं सिखाया, और फिर उस H आयन कंसंट्रेशन का आप एवरेज ले लेना, एवरेज लेकर जो आपके पास H आयन कंसंट्रेशन आए उसका नेगेटिव लॉग लेना, नेगेटिव लॉग लेते ही आपके पास क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगी। लेकिन अपन तो क्या है कि क्वेश्चनों को शॉर्ट करेंगे ना, अपन तो क्वेश्चनों को शॉर्ट करेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे। थ्योरेटिकल में तो ये वाला तरीका चलेगा कि आप H+ आयन कंसंट्रेशन निकालो, एवरेज लो, फिर उसके बाद उसका नेगेटिव लो, ठीक है नहीं है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि पीएच डिफरेंस का ध्यान रखना है। पीएच डिफरेंस अगर 1 का चले, दिख रहा है, पीएच डिफरेंस यदि 1 का चले तो 2 सॉल्यूशन अगर मिक्स होते हैं, क्या भाई 2 सॉल्यूशन मिक्स होते हैं,
तो जो एवरेज पीएच होती है उसमें आप 0.24 माइनस करोगे। क्या करोगे? 0.24। जैसे 1.5 प्लस 2.5 और इसमें अपन ने किसका भाग दिया? 2 का भाग दिया, तो ये हो गया आपका 4। क्या हो गया? 4। और 4 में आप 2 का भाग दोगे तो पीएच 2 आएगा। लेकिन ये आपकी एवरेज पीएच है, ओरिजिनल पीएच नहीं है, एवरेज पीएच है ये। और ओरिजिनल पीएच निकालने के लिए आप क्या करोगे? 0.24 से माइनस कर दोगे, तो ये लगभग आ जाएगी आपकी 1 कितनी आएगी भाई? 1.74 के आसपास आ जाएगी पीएच। ठीक है नहीं है? इसी प्रकार अगर 3 है, जैसे ये वाला दोनों है, तो 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? ये हो गया 17, तो 8.5 आ गया ये। और 8.5 तो आपका एवरेज पीएच आया है, इसमें से कितना माइनस करोगे? 2.4, तो ये हो जाएगा 8 जो भी है 26 इसका पीएच आएगा, एक्चुअल पीएच है ये। ठीक है नहीं है? और जब 3 पीएच सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं 1-1 के डिफरेंस पर, अगर 3 पीएच सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं 1-1 के डिफरेंस पे, तो 0.56 माइनस करते हैं। कितना करते हैं भाई? 0.56। याद रखना ये चीज। इधर तो आपने माइनस 0.24 माइनस किया है, और जब 3 पीएच का सॉल्यूशन अपन मिलाएंगे तो इनका एवरेज लेंगे 1.5, हाँ जी 2.5 और 3.5 डिवाइडेड बाई 3 एवरेज लेंगे अपन। ठीक है नहीं है? तो ये 4 और ये 7.5 हो गया। 7.5 में 3 से आप डिवाइड करोगे 2, और ये कितना आएगा? 61.5, 2.5 आएगा। और इसमें से आपको माइनस कितना करना है? 0.56 माइनस करना है, आपकी फाइनल पीएच आ जाएगी। इसी प्रकार से इसमें करना है 8, 9 और 10 का एवरेज लो आप, और जो भी पीएच आए उसमें से कितना माइनस कर देना? 0.56 माइनस कर देना, जो आएगी वो एक्चुअल पीएच आ जाएगी। इस प्रकार से करते हैं इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत? और अगर एक से ज्यादा का डिफरेंस हो तो 2 सॉल्यूशन मिलाते हैं, तो लोएस्ट पीएच में अपन लोएस्ट पीएच में 3.3 जोड़ देते हैं। जैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है, दिमाग मत लगाना, 2.3 आएगा। ठीक है नहीं है? और अगर अपन 3 सॉल्यूशन मिलाते हैं तो लोएस्ट पीएच में 0.48 यानी कि लगभग 0.5 जोड़ना होता है। ठीक है? तो इसका पीएच जो है वो 2.5 आएगा। करके देख लेना आप, करने का तरीका बता दिया आपको। एचआईएन कंसंट्रेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? एचआईएन कंसंट्रेशन। तो मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूं आपको कि ये कैसे सोल्व हुआ है। ठीक है नहीं है? 2 और 4, यानी कि अगर आपके पास पीएच की वैल्यू 2 है, एक पीएच की वैल्यू 4 है, सेम वॉल्यूम में आप दोनों को मिक्स कर रहे हो, तो यहाँ पे एचआईएन कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 निकल के आएगी, यहाँ पे एचआईएन कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 निकल के आएगी। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद एवरेज लेंगे, तो इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया आपका कितना हुआ है वो, उसको 10⁻⁻4 में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻4 में कन्वर्ट करो इसको, या इसको आप क्या करो 10⁻2 में कन्वर्ट करो। आपकी मर्जी की बात है, आप चाहो जैसे कर सकते हो। ठीक है भाई? तो अपन उसको क्या कर रहे हैं 10⁻⁻4 में कन्वर्ट करेंगे। तो 10⁻⁻4 में कन्वर्ट करना है तो 100 लेना पड़ेगा अपन को। 100 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻4। ठीक है भाई? डिवाइडेड बाई 2। तो 10⁻⁻4 तो कॉमन आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और 10⁻⁻4 आपका क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो ये आ गया आपका 51, क्या आ गया? 51, सॉरी 101। तो ये 50.5 के आसपास आएगा इंटू 10⁻⁻4। कोई दिक्कत? और इसको अपन क्या करें 5 कर लेते हैं, 5.05 करेंगे तो ये 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। तो अब आप देखोगे आपको क्या करना है, ये 5 ही हो गया एक तरीके से, 5 इंटू 10⁻⁻3 आ गई आपके पास H प्लस I की कंसंट्रेशन एवरेज निकालने के बाद। अब इसका आप नेगेटिव लोग लोगे, नेगेटिव लोग हो 5 इंटू 10⁻⁻3, तो 3 माइनस log 5, log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7, तो ये कितना आ गया? 2.3। और हमने जो आंसर निकाला था वो आंसर भी 2.3 ही था। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, डायरेक्ट ट्रिक बता दी ना मैंने। ठीक है नहीं है? ट्रिक वहीं काम करेगी जहां पे बताई है, हर जगह काम नहीं करेगी। अगर पीएच का डिफरेंस जो है एक एक का चल रहा है तो 2 वाले में तो 0.24 एवरेज लेने के बाद 0.24 माइनस करना है,
3 वाले में 0.56 माइनस करना है एवरेज लेने के बाद। और जब 2 का डिफरेंस चले पीएच का, तो लोएस्ट पीएच में 2 मिक्स कर रहे हो तो 0.3 जोड़ देते हैं, और अगर 3 सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो 2 पीएच डिफरेंस से, तो आप क्या करते हो भाई 2.5 यानी कि 0.48 या 5 जो है मिक्स कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, पीएच निकाल सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन लेंगे वो अपन क्या करेंगे बेटा, अलग अलग जो वॉल्यूम है उनके सॉल्यूशन को अगर मिक्स किया जाता है तो अपना फाइनल पीएच कैसे आएगा वो देख रहे हैं, ठीक है नहीं है। तो देखो ये अपने सामने पहला क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे 500 ml HCl का मिला दिया, 200 ml 1mH2SO4 का मिला दिया, और 300 ml HNO3 का मिला दिया, ठीक है नहीं, अलग अलग कंसेंट्रेशन है। तो इसको आप मिली इक्विवेलेंट पर किया करो, क्वेश्चन को कहीं पे किया करो, मिली इक्विवेलेंट पर। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, देखो यहां पे करना कुछ भी नहीं है, N1V1 प्लस N2V2, ये फॉर्मूला तब मत लगा ना जब इक्वल वॉल्यूम हो, पहले कह रहा हूं मैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है नहीं है। इस प्रकार से ये आगे चलता हुआ चलेगा, चलता हुआ चल गया ये, और यहां पे आपका आएगा, और यहां पे V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी टोटल वॉल्यूम आपका कितना हो रहा है वो, और यहां से क्या निकल जाएगी आपकी नॉर्मलिटी निकल जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लेना है, जब सारे के सारे एसिड हो या सारे के सारे बेस हो, ठीक है नहीं है। अगर एक एसिड एक बेस है, या 2 एसिड एक बेस है, या 2 बेस एक एसिड है, तब आप माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है नहीं है। तो आप देखोगे यहां पे गौर से देखो, आप यहां पे 5 मिली इक्विवेलेंट आ गया, क्या आ गया 15 मिली इक्विवेलेंट, देख लो आराम से। और इसका कितना है, इसका आप मोल, ये क्या दी हुई है मोलिटी, यहां पे मोलिटी दी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां पे मोलिटी दी हुई है, इसका मतलब इसकी नॉर्मलिटी 0.2 NO होगी, तो ये 40 आएगा, 40 मिली इक्विवेलेंट आ गया ना। और इसका कितना आएगा, ये डायरेक्ट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैलेंसी फैक्टर है, और इसका 60 मिली इक्विवेलेंट आएगा, क्या आएगा 60 मिली इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत। अब तीनों को अपन ऐड करेंगे, अपन ने सब कर लिया, तीनों को ऐड कर लिया, और अपन को नया मिली इक्विवेलेंट अपन को चाहिए होता है, और वॉल्यूम जो है आपका दिख रहा होगा 1000 इंटू 1000, चेक कर लो, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया 100 और 150, 150 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है आपका 1000, तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई 150 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 0.15 आ गया, HN कंसंट्रेशन आ गई आपके पास। अब इसका पी वो ले लो, नेगेटिव लॉग, नेगेटिव लॉग ऑफ कितना आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -1, निकाल सकते हो पीएच आराम से कितनी आएगी, कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही करने होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है देखो, लेकिन इसमें क्या है वाटर ऐड कर दिया, क्या कर दिया, तो वाटर क्या है बेस बनाने के काम में आता है, सॉल्यूशन बनाने के काम में आता है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो वाटर का रोल नहीं है यहाँ पे, वाटर को देख के कंफ्यूज मत हो जाना। तो 100 ml इंटू 0.2 प्लस 100 ml 0.4, 0.2 का 0.4 कर दिया मैंने, क्या कर दिया 0.4, वो तुम्हें आइडिया लग गया होगा। और यहाँ पे 100 ml इंटू 0.1 हो गया, नई नॉर्मलिटी चाहिए, वॉल्यूम आपका 1000 हो रखा है, 700 ये 300 ये, तो यहां से नई जो कंसंट्रेशन है वो निकाल लेना, ठीक है। 20 40 और 10, 20 40 10, तो कितना हो गया, 70 हो गया क्या, 70 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 0.07 के आसपास आ गया, तो ये हो गया 7 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इसका नेगेटिव लॉग ले लोगे आराम से, इसका क्या ले लोगे नेगेटिव लॉग, आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका मतलब 2 माइनस log 7 की वैल्यू इसकी पीएच वैल्यू होगी, कोई दिक्कत कोई समस्या, कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो सेम ऐसा का है, लेकिन यहाँ पे जो है सारे के सारे बेस है, इसका मतलब जो निकलेगा वो पीओएच निकलेगा, डायरेक्ट पीएच नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा पीओएच। तो ये देखोगे आप, दिख रहा है आपको 50 आ गया, ये क्या आ गया 50, और ये आ गया 0.2 करेंगे इसको 0.2, यानी कि ये 20 आ गया, और ये कितना आ गया इसमें एम ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 80 आ गया, तो 150 हो गया ये आपका, ठीक है नहीं है। 1000 आपका सॉल्यूशन हो रहा है, 1000 सॉल्यूशन हो रहा है, तो वही 150 डिवाइडेड बाई 1000, क्लियर है।
ये क्या आ गई, नई नॉर्मेलिटी आ गई आपकी, या नई कंसंट्रेशन आ गई। तो ये आ गया आपका, हाँ जी, 1.5 इंटू 10⁻⁻1। फिर इसका नेगेटिव लोग ले लेना, 1.5 इंटू 10⁻⁻1 का ले लोगे तो ये क्या निकल गया पीओएच। और अगर पीएच निकालना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा भाई, पीएच निकालना पड़ेगा। तो 14 में से जो आपका आएगा वो माइनस कर देना, उसके बाद आपका पीएच आ जाएगा। कर लोगे ये क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। क्या है भाई, नॉर्मलिटी दे रखी है, नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है, देखो दे रखी है नॉर्मलिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 तो ये 10 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यहाँ पे नॉर्मलिटी दे रखी है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये 20 है और ये कितना है, ये भी 20 है, तो 50 हो गया। तो कितना हो गया 50, और 1000 का सॉल्यूशन हो रखा है, तो 50 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 0.05 ही आ गया। नॉर्मलिटी कितनी आ गई, 0.05 ही नॉर्मलिटी आ गई आपकी। फिर नेगेटिव लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻², क्या आएगा, पीओएच। क्या आएगा ना, पीओएच। पीएच नहीं आएगा, पीएच बाद में आएगा। तो ये कितना हो गया आपका, हाँ जी, 2 माइनस लॉग 5, यानी कि ये 1.3 के आसपास आ गया पीओएच। तो पीएच कितना आ गया, 14 में से घटा दो 1.3 को, तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं ढंग से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में क्या हुआ है वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले मिलीक्यूलेंट निकालो, दिमाग मत लगाना ज्यादा। ये 10 मिलीक्यूलेंट है, ये कितना है, इसको 2 कर दो, ये 60 मिलीक्यूलेंट है। और ये कितना है आपका, ये कितना है, ये 30 मिलीक्यूलेंट है। मिलीक्यूलेंट पे इसलिए बताता हूं मैं आपको क्वेश्चन करना, मिलीक्यूलेंट पे इसलिए बताता हूं कि ये बेस है और ये दोनों एसिड 70 मिलीक्यूलेंट किसके हैं, एसिड के। तो डोमिनेंसी किसकी है, एसिड की डोमिनेंसी है। तो इसका मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। 30 इसके 30 को न्यूट्रलाइजेशन करेगा, 40 बचेगा किसका, एसिड का। तो 40 एसिड का बचा, तो वही अपन 1000 से डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम टोटल लेना है आपको, वॉल्यूम टोटल लेना है। तो ये कितना आ गया आपका, 0.04 आ गया। तो आप क्या निकालोगे यहाँ पे, पीएच निकलेगी, क्योंकि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है। अगर सॉल्यूशन में बेस डोमिनेंट होता तो पीओएच निकलती, यहां पे सॉल्यूशन में आपका एसिड डोमिनेंट है, इसलिए पीएच निकाल रहे हैं। नेगेटिव लोगों क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻²। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 माइनस 0.60, जो भी है 1.4 के आसपास इसकी पीएच आ जाएगी। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को भी आप देख लो। लास्ट क्वेश्चन का मतलब इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, वॉल्यूम अगर दे देता है तो भी करना आपके लिए इजी होता है। तो ये 50 मिलीक्यूलेंट आ गया और ये आप चेक करोगे, देखो 0.2 है, ये नॉर्मलिटी दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए 10 मिलीक्यूलेंट आ गया। और यहाँ पे मोलिटी दे रखी है, मोलिटी दे रखी है, तो इसको 0.2 करेंगे अपन, 0.2 करेंगे तो ये 80 मिलीक्यूलेंट आ रहा है। कितना आ रहा है, अब ये देखो ये दोनों मिलकर 60 बना रहे हैं और ये अकेला ही 80 है। तो जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो इसका 20 मिलीक्यूलेंट बचेगा, नहीं बचेगा, किसका, बेस का। इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक है आपका, क्या है, सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है। तो बेसिक सॉल्यूशन की क्या निकलती है, पीओएच निकलती है। तो 20 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये आपका 1000 नई नॉर्मलिटी, तो ये 0.02 आ गया। अब निकाल लेंगे इसकी अपन, 2 इंटू 10⁻²। तो इसकी आपको पता ही है कितनी आएगी, 1.7 के आसपास पीओएच आ जाएगी, 1.7 के आसपास पीओएच आ जाएगी। और पीएच निकालना है तो 14 में से आप क्या करोगे, माइनस करो इसको, तो आपकी क्या आ जाएगी, पीएच। कोई दिक्कत, कर सकते हो। देखो कितनी तेजी से हो रही है न्यूमेरिकल, बस मिलीक्यूलेंट का ध्यान रखना। और मिलीक्यूलेंट एसिड एसिड के मिक्स करना है और बेस के फिर माइनस कर देना है। फिर आपको फाइनल जो मिलीक्यूलेंट आएगा उसमें आप टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, जो भी कंसंट्रेशन आए उसकी पीएच निकाल लेना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर सकते हो आराम से, इजी है, ठीक है, नहीं है। पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पे नॉर्मलिटी मोलिनिटी में गड़बड़ होगी, वो उल्टे सुल्टे दे सकता है भाई। कॉमन क्वेश्चन है, आज तक पूछे जा रहे हैं, यही पूछे जा रहे हैं, तो इनमें क्या फेरबदल कर सकता है एग्जामिनर भाई, इन्हीं में गड़बड़ करा सकता है। सिली मिस्टेक जिसको अपन बोलते हैं, एग्जामिनर करवाता, सिली मिस्टेक्स आप नहीं करते, ध्यान रखना। आप तो बहुत सजगता से बैठते हो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, लेकिन जो एग्जामिनर होता है, जिसने क्वेश्चन सेट किया है, उसकी जीत तभी होती है जब वो क्वेश्चन में आपका टाइम खपाए और उस क्वेश्चन को गलत करवाए।
समझ में आई? तो सिली मिस्टेक्स के कारण गलतियां होंगी, वैसे गलतियां नहीं होंगी। अब देखो एक जो पैटर्न और है इसमें अपन देख लेते हैं। कई बार क्या करता है, अमाउंट पूछ लेता है कि कोई पीएच सॉल्यूशन है और वो पीएच सॉल्यूशन जो है उसमें H2SO4 की अमाउंट कितनी होगी, कितने सॉल्यूशन में, 500 ml सॉल्यूशन में। कोई भी ml दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने को एक चीज पता है, ढंग से समझना, एक चीज अपन को अच्छी तरह पता है कि ये जो पीएच है, पीएच से अपन एच आयन कंसंट्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। पीएच आपके पास 2.7 है, तो एच आयन कंसंट्रेशन कितनी निकलेगी भाई, एच आयन कंसंट्रेशन कितनी निकलेगी बताओ देखिए। एच आयन कंसंट्रेशन निकलेगी 10 की पावर -2.7। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो 10 ये कितना हो गया, -3.3, ठीक है भाई। तो 10 की पावर -3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये आ गया 2 × 10 की पावर -3 n सॉल्यूशन बन गया किसका, H2SO4 का। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए मोलिटी, क्योंकि मोलिटी से ही मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर वेट से ही अमाउंट निकलेगा। या तो नॉर्मलिटी से भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मोलिटी मेरे को अच्छी लगती है इसलिए मोलिटी अपन यूज में लेंगे। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब ये 10 की पावर -3 m सॉल्यूशन बन गया किसका, H2SO4 का। 2 से डिवाइड करते ही ये बन गया सॉल्यूशन 10 की पावर -3 का, ठीक है नहीं है। अब 10 की पावर -3 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -3 का मतलब ये हो गया कि यहां पे अपन W ग्राम मोलिकुलर वेट 98 होता ही है इसका, हो गया। और इनटू कितना वॉल्यूम है 1000 पे, और कितने में निकाल रहे हैं अपन 500 पर निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे, बिल्कुल ऐसे ही है फॉर्मूला। ये तो मोलिटी रखी है मैंने जो निकल के आई है, W ग्राम अपन को लेना है, मोलिकुलर वेट पता है और फॉर्मूला अपन को पता है। फॉर्मूला क्या होता है भाई मोलिटी का, मोलिटी इज इक्वल टू W ग्राम मोलिकुलर वेट 1000 डिवाइडेड बाई V ml में, ml में लेते हैं तो 1000, तो ये कट गया 2 आ गया, ठीक है नहीं, ये कट गया कितना आ गया भाई, देखो इधर आराम से चेक कर लो, ये आ गया कितना आया भाई, चेक करो 49 आ गया क्या, 49 आ गया, तो 49 को उधर मल्टीप्लाई करो, W ग्राम इक्वल टू 49 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। इतने ग्राम अपन को डिजोल्व करने पड़ेंगे कि अपने इसमें 500 ml सॉल्यूशन में, तो पीएच कितना आएगा इसका, पीएच आएगा आपका 2.7। कोई दिक्कत, कर सकते हो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल आराम से। नॉर्मल कंसेप्ट है, सबसे पहले एच आयन कंसंट्रेशन निकालो, एच आयन कंसंट्रेशन आपको नॉर्मलिटी देगी, फिर मोलिटी निकालो, फिर मोलिटी निकालकर आप क्या करोगे पता है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो इसको किससे कर सकते हो, नॉर्मलिटी वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो, आप यहीं से कर सकते हो, क्वेश्चन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि मोलिटी में कन्वर्ट करो। कैसे, देखो नॉर्मलिटी आ गई, कितनी आई 0.002 आ गई ना, ये नॉर्मलिटी है, इज इक्वल टू W ग्राम तो आएगा ही आएगा, इक्विवेलेंट 49 आ गया ना, 1000 डिवाइडेड बाई 500, फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ले लेते हैं, ये 2 से कट गया, 2 से कट गया, तो ये इधर जाएगा 2 से डिवाइडेड, ये मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। तो W ग्राम कैसे निकलेगा, W ग्राम निकलेगा 0.002 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कितना हो गया, ये नीचे चला गया आपका, इधर लिख लेते हैं 10 की पावर -3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वही आंसर आ रहा है अपना जो वहां पे आ रहा था, कोई चेंजेस नहीं है। आप चाहो तो नॉर्मलिटी से निकाल लो, आप चाहो तो मोलिटी से निकाल लो, आपकी इच्छा की बात है, आप किसके ऊपर दमखम रखते हो, किसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है, नॉर्मलिटी के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है या मोलिटी के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है, ये आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज में ले रहे हो या कौन सा कंसेप्ट यूज में ले रहे हो। कर लिया, कोई दिक्कत। अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, या आप ये बोल दो कि पीएच ऑफ वीक एसिड्स, पीएच ऑफ वीक एसिड। तो देखो इधर समझने की कोशिश करना, पीएच ऑफ वीक एसिड की बात कर रहे हैं, वीक एसिड के पीएच की बात कर रहे हैं, हाँ भाई ठीक है नहीं है। तो अपना मान लीजिए कि ये कोई वीक एसिड है और ये वीक एसिड इस प्रकार से आयनाइज हो रहा है H+ और A- के रूप में, और इसका आयनाइजेशन बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है आयनाइजेशन, ठीक है नहीं है। तो जब आयनाइजेशन न के बराबर होता है तो
डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का अपन यूज में लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अल्फा का यूज में लेंगे। तो इसकी कंसंट्रेशन 1 थी, इसकी 0 थी, और इसकी क्या हो गई, इसकी अल्फा, इसकी अल्फा, इसकी 1 माइनस अल्फा। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। दिख रहा है? तो K बराबर क्या आ गया, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हाँ जी, C अल्फा डॉट C1 माइनस अल्फा, उड़ा दो इसको, तो ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब वीक आयनाइज नहीं है, वीक आयनाइज है, तो 1 माइनस अल्फा को अपन क्या कर लेंगे, नियर टू 1 मान लेंगे। तो Ka बराबर क्या बन गया, Ka बराबर बन गया C अल्फा स्क्वायर। तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ले आएंगे अपन। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, देखो इधर Ka अपॉन C, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट Ka। लेकिन अपन ने अल्फा क्यों निकाला, अपन को तो भैया एच आयन कंसंट्रेशन चाहिए ना। तो मैं क्या बोलता हूं, पीएच क्या होता है, पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया बात, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। और एच आयन कंसंट्रेशन अपनी क्या है, सी अल्फा है भाई, क्या है, सी अल्फा। तो माइनस यहां पे क्या लिखूंगा, सी अल्फा। अब सी का तो पता लग गया, अल्फा कहां से लाऊंगा, ये रहा अल्फा, नेगेटिव लॉग, हाँ जी, रूट, ये पहले सी लिख देता हूं, पहले सी लिख देता हूं सी, और फिर लिखूंगा रूट के अपॉन सी। तो ऊपर नीचे रूट सी से मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं, तो ये अंदर का जो रूट है ये बाहर वाला कर जाएगा, और आपका ये बन जाएगा, हाँ जी, के ए डॉट सी, और इसका रूट। अब इस रूट को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, नेगेटिव लॉग ऑफ के डॉट सी की पावर 1/2। तो लॉग का नियम लग जाएगा, आगे चला जाएगा, माइनस 1/2 लॉग, हाँ जी, के ए डॉट सी। अब फिर आगे कोई एक लॉग का रूल और लगा लेते हैं अपन, माइनस को बाहर निकालते हैं पहले। तो क्या निकालते हैं भाई, माइनस को, और 1/2 को बाहर निकालते हैं, निकाल दिया। फिर यहां पे क्या बनेगा भाई, लॉग के ए प्लस लॉग सी। लॉग का दूसरा नियम लगा दिया अपन ने, कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल इजी है। अब माइनस को अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो ये 1/2 तो बाहर रह जाएगा, क्या रह जाएगा, 1/2 बाहर रह जाएगा, लॉग नेगेटिव लॉग ऑफ के हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस नहीं, माइनस होएगा, ये माइनस अंदर आ गया, लॉग सी। अब आपको पता है नेगेटिव लॉग ऑफ के क्या कहलाएगा, पी के, तो आने दो, पी एच इक्वल टू 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। इससे आप वीक एसिड की क्या निकाल सकते हो, पीएच निकाल सकते हो। तो भैया वीक बेस का फिर कैसे निकलेगा, पीओएच 1/2, यहां पे क्या आएगा, पी के बी माइनस लॉग सी। कोई दिक्कत ही नहीं है। बस कुल मिला की बात यह है कि वीक एसिड और वीक बेस में एक चीज हो रहेगी, वो क्या आएगी, कि आपके पास के या के बी की वैल्यू रहेगी, के या के बी की वैल्यू आपके पास रहेगी, उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई डाउट। तो ये अपने पास कंसेप्ट किसका आ गया, वीक एसिड और वीक बेस के पीएच और पीओएच की कैलकुलेशन का कंसेप्ट आपके पास आ गया है। आप आराम से इसको लिख लो, आराम से समझ लो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बस के की वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, के की दी हुई है तो आराम से पी के निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है नहीं है। और ध्यान रखना, वीक एसिड का पीएच निकालना है तो वही कंसेप्ट है, 14 में से माइनस होएगा बीबी, 14 में से माइनस करोगे पीओएच को, तब जाके आपका पीएच आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। तो अपन चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, pH इक्वल टू 14 माइनस 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी, ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना pH किसका, वीक बेस का। कर सकते हो आराम से, ठीक है भाई। तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस थे वो इसके ऊपर हो जाते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं मैंने, मेरे को जरूर भेजिए, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करके भेजूंगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा बफर और साल्ट हाइड्रोलाइसिस, और साथ में अपन देखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन और इंडिकेटर। ये 4 टॉपिक जो है वो एक साथ कराऊंगा आपको। और नेक्स्ट जो एक वीडियो और बनेगा अनेक का, वो सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। आई होप वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।